साथियों सभी को जोहार और सभी को नमस्कार। इससे पिछले वीडियो हम लोग बनाए थे फ्रेंड्स, तो जेपीएससी पीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे पिछले भी वीडियो बना चुके हैं फ्रेंड्स। तो आज हम लोग लेके आए हैं फ्रेंड्स, इसमें झारखंड का 1947 से लेकर आर्थिक जो विकास है झारखंड का भूगोल, उसमें से भी जंगल, पहाड़, नदी, खान खनिज, इस टॉपिक से इस जेपीएससी जो पिछले ईयर पूछी है 6 से अब तक 6 जेपीएससी 2016 से लेकर 2024 तक जो भी इस टॉपिक से पूछी है क्वेश्चन, उसी का क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे आज और इसी को डिटेल बताने जा रहे हैं दोस्त। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, तो जेपीएससी पूछा है जलप्रपात से, तो निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है। यानी बोला है कि हुंड्रू जो जलप्रपात है कहाँ किस नदी पर है, संरेखा पर है। जोना जलप्रपात राडू नदी पर है। दसम कहाँ पर है, तो कांची में है। लोधा जलप्रपात कहाँ, तो बराकर में। तो बोला है कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो उससे क्वेश्चन रिलेटेड है जलप्रपात से। तो आप देखिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हुंड्रू जलप्रपात जो है वो संरेखा नदी पर है। जोना जो जलप्रपात है वो राडू नदी पर है। ये जो दसम है, ये दसम जलप्रपात जो कांची नदी पर है। जो लोधा जलप्रपात है ये आपका बूढ़ाघाट नदी पर स्थित है, बराकर नदी पर स्थित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी क्रम में थोड़ा सा और जोड़े फ्रेंड्स कि जलप्रपात, ऊंचाई, जिला और नदी। देखिए बूढ़ाघाट, लोधाघाट, इसकी ऊंचाई देख लीजिए फ्रेंड्स 143 मीटर। अगर फीट में बात करें तो 466 मीटर। और कौन जिला में बहता है फ्रेंड्स, कौन जिला से निकलता है, ये कौन जिला में बहता है, तो लातेहार से रिलेटेड है, लातेहार जिला से संबंधित है ये। और इसकी सहायक नदी जो है वो बूढ़ाघाट नदी है। उत्तरी कोयल का सहायक नदी बूढ़ाघाट नदी पर स्थित है, बूढ़ाघाट या लोधाघाट जलप्रपात। अब देखिए हुंड्रू जलप्रपात, ये इसकी ऊंचाई जो है 98 मीटर। अगर फीट में हम लोग बात करें 322 फीट। और ये किस जिला से संबंधित है, ये रांची जिला में स्थित है। और अगर बात करें तो ये स्वर्णरेखा नदी पर ये जलप्रपात स्थित है। इसी तरह जोना गौतम धारा जलप्रपात, तो आप देखिएगा 43 मीटर। अगर फीट में बात करें तो 141 फीट। किस जिला में है, तो रांची जिला में फ्रेंड्स। और ये राडू नदी पर स्थित है। आगे देखिए दसम जलप्रपात, ये कितना है, तो 44 मीटर इसकी ऊंचाई है। और फीट में बात करें तो 144 फीट है फ्रेंड्स। और ये किस जिला में स्थित है, तो रांची जिला में स्थित है। अगर बात करें किस नदी पर स्थित है, तो कांची नदी पर स्थित है। इसी में थोड़ा सा आगे देखिए फ्रेंड्स, तो आप देखिएगा फ्रेंड्स कि क्वेश्चन फिर जेपीएससी पूछा है 7 to 10th जेपीएससी 2021 में जो हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है या बना है। तो आप देखिए मोतीझरा जलप्रपात है वो आपका अजय नदी पर बना है। और ये किस जिला में है, तो आप झारखंड का साहेबगंज जिला में है। और कितना, तो 46 मीटर ऊंचाई है। और फीट में बात करें तो 150 फीट इसकी ऊंचाई। अगर फीट में बात करें तो ये आपका मोतीझरा। और इससे जितना भी जलप्रपात से रिलेटेड प्रश्न था तो 2016 में और 2021 में पूछा फ्रेंड्स। और आगे देखिए तो बांध से रिलेटेड प्रश्न है। तो तिलैया बांध या नदी, तिलैया जो बांध है किस नदी पर निर्मित है या किस नदी पर बना है फ्रेंड्स, उसके बारे में प्रश्न है। जेपीएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको दिया गया है कि दामोदर, बराकर, कोनार, उसरी किस नदी पर है, तो यह है बराकर नदी पर है। आप देखिएगा फ्रेंड्स, तो रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है। तो बोला है ये भी जो क्वेश्चन है ये भी आपका नदी से रिलेटेड है। तो रजरप्पा जो है दामोदर भेड़ा नदी पर स्थित है फ्रेंड्स। और आप जानते हैं कि यहाँ पर एक फेमस रजरप्पा में छिन्नमस्तिका मंदिर है, वो भी बहुत फेमस है। अब देखिए अगला फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया ये भी नदी से रिलेटेड है। तो ये है कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है और झारखंड में बोला किस ब्लॉक यानी गढ़वा जिला के किस ब्लॉक में ये प्रवेश करती है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कन्हर नदी है छत्तीसगढ़ के सरगुजा से निकलकर आप जब गढ़वा में ये प्रवेश करती है तो ये भंडारिया ब्लॉक में प्रवेश करती है फ्रेंड्स, भंडारिया ब्लॉक में प्रवेश करती है। और देखिएगा तो जो कन्हर नदी है ये सोन नदी का सहायक नदी है फ्रेंड्स। और ये 3 स्टेट में इसका संबंध है, झारखंड से है, छत्तीसगढ़ से है और उत्तर प्रदेश से संबंधित है कन्हर नदी। अब देखिए फ्रेंड्स अगला कि नगड़ी जो गांव है वहां पर स्वर्णरेखा एवं बैस नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। मतलब पूछा गया है कि जो नगड़ी गांव है झारखंड में, वहां पर स्वर्णरेखा और किस
किस लिए प्रसिद्ध है, यानी किस नदी के लिए प्रसिद्ध है। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, तो ये दक्षिण कोयल नदी के लिए प्रसिद्ध है। तो रांची जो सॉरी नगरी जो गांव है वो रांची में स्थित है और रांची झारखंड में स्थित है। आप देखिएगा तो इस नदी का संबंध उड़ीसा और झारखंड से संबंधित है। ये नदी इस यहाँ पर बहती है फ्रेंड्स। आप देखिएगा इस नदी पर, दक्षिण कोयल नदी पर गढ़वा में सॉरी लोहरदगा में आपका एक ठो लावा पानी झरना है, उससे भी संबंधित है। इसका दक्षिणी कोयल नदी का संबंधित है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे, तो इसी क्रम में हम लोग बनाए फ्रेंड्स थोड़ा कि बांध के बारे में बताएं कि किस जिला में है और किस नदी पर है और कब बना है बांध ठो। तो देखिए फ्रेंड्स, तिलैया बांध आपका बड़ाकर नदी पर है और ये कोडरमा जिला संबंधित। इसका निर्माण कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 21 फरवरी 1953 को इसका निर्माण हुआ था दोस्त। मैथन भी आप देखिए तो बड़ाकर नदी पर स्थित है और ये कहाँ कौन जिला में है? तो धनबाद में है। और ये बना कब था? तो इसका निर्माण वर्ष है 1957 में। इस प्रकार से देखिए तो आप कनाडा मासनजोर बांध कहाँ कौन नदी पर है? तो मयूराक्षी नदी पर है। और कौन जिला में है? तो ये दुमका जिला में है। और ये बना कब था? तो 1955 में। इसी तरह गैतलसूद बांध आप देखिए तो कौन नदी पर है? तो स्वर्णरेखा पर है। तो किस जिला पर है? तो रांची में। तो कब बना था ये बांध? 1971 में बना था। इसी प्रकार से पंचेत डैम हो गया, दामोदर नदी पर है, धनबाद में है। ये 6 दिसंबर 1959 में इसका निर्माण हुआ था। कोन्नार बांध कोन्नार नदी पर स्थित है, ये हजारीबाग में है और 15 अक्टूबर 1955 में ये बांध बना था। तो ये बांध से रिलेटेड संबंधित प्रश्न उत्तर थे फ्रेंड्स। आप देखिए फ्रेंड्स, अगला जो है क्वेश्चन पूछा गया है पहाड़ से रिलेटेड। झारखंड के पहाड़ से रिलेटेड प्रश्न है। तो पहाड़ आप देखिए, पारसनाथ पहाड़ी से रिलेटेड प्रश्न है कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। इसमें दिया गया है मीटर में फ्रेंड्स, 1600 मीटर ऑप्शन दिया है, 1565 दिया है, 1365 दिया है, 1260 दिया है। तो 1365 मीटर इसका ऊंचाई है पारसनाथ पहाड़ का। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2016 में, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये आपका पूछा गया था 2024 में। बैकलॉग का जो एग्जाम हुआ था जेपीएससी का, उसमें पूछा गया था कि धार्मिक पर्यटन स्थल पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म से पवित्र स्थल है। इस प्रश्न को पूछने से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस धर्म से रिलेटेड है, ये किस लिए पूछा गया। तो आप देखिएगा तो झारखंड सरकार में जब हेमंत सोरेन की सरकार थी तो उस समय इसको पर्यटन स्थल घोषित करने वाला था। ये तो धार्मिक स्थल है ना, तो उस समय झारखंड सरकार अपना रेवेन्यू मतलब कि बढ़ाने के लिए इसको पर्यटन स्थल घोषित कर रहा था फ्रेंड्स। तो इसलिए उस करंट अफेयर के दृष्टि से इसको देखिए तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया 2024 के लिए, इसलिए प्रश्न पूछा गया था। तो किसके लिए? तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जैन धर्म का है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा बताए हैं। इसके बारे में बताएं फ्रेंड्स कि पारसनाथ जो पहाड़ है झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसका दिया है 1365। पारसनाथ जो पहाड़ है कहाँ पर है? तो गिरिडीह जिला में मधुबन नाम का स्थान है, वहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि जैन जो धर्म के जो मानने वाले अनुयायी लोग होते हैं उनके यहाँ पर 24 तीर्थंकर होते हैं। उनमें से भी 20 को जो तीर्थंकर हैं उनका यहाँ पर बोल सकते हैं कि मोक्ष प्राप्त हुआ है, या फिर बोल सकते हैं कि उनको पुण्य का काम किए तो यहाँ पर इसका बोल सकते हैं कि मृत्यु हुआ जो भी हुआ है, यानी उसको मोक्ष प्राप्त 20 गो का जो तीर्थंकर हुए 20 तो उनको पारसनाथ पहाड़ में ही हुए हैं। तो और देखिए पारसनाथ में पहाड़ में सबसे ऊंची जो चोटी होता है पारसनाथ पहाड़ का वो है संवेद शिखर। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका झील से दे दिया फ्रेंड्स कि शहरों में जलापूर्ति के युग्मों में कौन सा युग्म सही है। आपको दिया कि कांके डैम कहाँ है? तो रांची में। तो जमशेदपुर डिमना झील, धनबाद तोपचाची, बोकारो मैथन डैम। तो इसमें बोला कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आप देखिएगा कि बोकारो में मैथन डैम नहीं है, धनबाद में मैथन डैम है फ्रेंड्स। तो इससे हम लोग लाए फ्रेंड्स झील के बारे में कि कहाँ पर कौन सा है। तो देखिए रांची झील आपका रांची में है, तोपचाची झील आपका धनबाद में है, डिमना झील आपका पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में बोल सकते हैं, बिचकलिया झील चतरा में है और जुबली झील जमशेदपुर में फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न में झील, नदी और आप देख सकते हैं जलप्रपात से रिलेटेड क्वेश्चन था और पहाड़ से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो अगला वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स
अगला वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स, जो इसके बाद जो भी इसका सिलेबस या टॉपिक बचा हुआ है उसमें अगला वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए जोहार। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।